हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। मैं हूं आपका दोस्त एंड मैं हूं आपका होस्ट। मेरा नाम है रोहित। मैं आपको अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं बड़े आसान वे में इस चैनल के माध्यम से। जो आज का टॉपिक होने वाला है वो गारंटी का रिलेटेड ही होने वाला है। प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों? हम लोगों ने गारंटी का रिलेटेड कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है, जहां पे मैंने तुम लोगों को ये बताया था गारंटी क्या होता है। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये गारंटी देते हैं कि तुम मेरे बिजनेस में आओ, पैसा लगाओ, मैं तुम्हें मिनिमम इतना प्रॉफिट दूंगा, मतलब दूंगा। जब एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को क्या देती है? गारंटी देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गारंटी बोलते हैं। सिर्फ पार्टनर ही गारंटी नहीं देती है, फॉर्म भी देती है, पार्टनर फॉर्म को भी देती है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3 भी चलती है। तो ये सब मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ हमारे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। और किसी भी रिलेटेड डाउट हो अकाउंट्स के रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जहां तक हो सके मैं तुम लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वही जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको तुम लोगों को कराया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, गारंटी बाय ए पार्टनर टू द ए पार्टनर, मतलब गारंटी बाय ए फॉर्म टू ए पार्टनर। लास्ट क्लास में तुम लोग को ये पढ़ा था ना, गारंटी बाय, जब एक फॉर्म किसे गारंटी देती है? पार्टनर्स को गारंटी देती है, तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वो जो क्लास था आज सेम मैं उसी को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम लोगों ने इसके रिलेटेड पढ़ लिया था, आज हम लोगों का ये दूसरा क्वेश्चन है उसके रिलेटेड, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। लिखा हुआ है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है? गारंटी बाय ए फॉर्म टू ए पार्टनर। क्या है फॉर्म टू ए? मतलब जैसे कि देखो LMN, 3 पार्टनर है ना, LMN क्या है? 3 पार्टनर। देखो LMN आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। LMN के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया? 60,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया दोस्तों? 60,000। कैपिटल ऑफ L का कैपिटल है 1 लाख, M का कैपिटल है 2 लाख एंड N का कैपिटल है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट अलाउड है? 2% पर एनम, ठीक है, पर एनम। L और N ग्रांटेड M, मतलब L और N ने किसे गारंटी दिया है? M को, कि दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC, देखो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC कैन नॉट बी लेस देन ₹22,000, ठीक है। एनी डिफिशियंसी इज बोर्न बाय L और N, मतलब किसी भी प्रकार का लॉस कौन? L और N किस रेशियो में बोर्न करेंगे? 3:2 रेशियो में। सो द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फॉर्म का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्म ने किसे गारंटी दिया है? पार्टनर के। देखो जैसे कि मान लो ए बी, मैंने बताया था ना, जैसे कि एलो का लिमिटेड, इन लोग का लिमिटेड का नाम है LMN लिमिटेड। क्या नाम है? LMN लिमिटेड इन लोगों का कंपनी है, मान के चलो। LMN लिमिटेड एक कंपनी है, मान के चलो। इसमें 3 पार्टनर है, L, M और N। जब देखो इसमें गारंटी किसने किसने दिया था? देखो L और N। जब L और N जब मेजोरिटी पार्टनर हो जाएंगे, इसका मतलब भी क्या होता है? L और M क्या बन गए? एक फॉर्म बन गए। क्या बन गए? फॉर्म गए। और इन्होंने किसे गारंटी दिया? M को। मतलब जब मेजोरिटी पार्टनर एक साथ आएंगे ना, वो क्या बन जाती है दोस्तों? फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है? L और M 3 पार्टनर है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है, ठीक है। फिर प्रॉफिट 60,000 देके रखा हुआ है, L का कैपिटल 1 लाख, फिर M का तुम्हारा 2 लाख और N का 3 लाख। इंटरेस्ट 2% पर एनम है, ठीक है। फिर L और N, मतलब 2 पार्टनर, मेजोरिटी पार्टनर जब एक साथ आएंगे तो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो L और M किसे गारंटी दिया? L और N ने M को गारंटी दे रहे हैं कि उसका N किसका? M का प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC 22,000 से कम नहीं होगा। तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन करके बताना प्रॉफिट, और ठीक है। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले क्या होगा? बाय नेट प्रॉफिट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना हम लोगों को? 60,000। कितना है? कितना दोस्तों? 60,000 हो गया नेट प्रॉफिट। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे टू IOC मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू IOC। किसका किसका दोस्तों? L का, M का और N का, ठीक है। L और M 3 पार्टनर है ना, तो L और LM हो गया, ठीक है। L का कैपिटल कितना दोस्तों? 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट दोस्तों? 2%, 2/100, दैट इज कितना हो जाएगा? 2,000। M का 2 लाख, इसका कितना परसेंट? 2%, दैट इज 4,000।
एन का 3 लाख, इसका 2%, डेट इज 6000। कितना हो गया दोस्तों? 6000। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 12000। और कुछ भी तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे करते हैं। हम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, प्रॉफिट कितना होगा। टू पार्टनर्स, जब कैपिटल फिक्स होता है तो यहाँ पार्टनर्स हम लोग क्या लिखते हैं, करंट लिख ले, लेकिन अभी कुछ भी बोला नहीं है, मतलब ये कौन सा कैपिटल है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर तुम्हारा 60 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 48,000। कितना बचेगा दोस्तों, 48,000, ठीक है। और किसे किसे मिल दे देंगे हम लोग, एल को, एम को और एन को। ये करेंगे क्या, देखो चेक करो, एल और एम, एन। नेक्स्ट देखो, हम लोग इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं एल और एम और एन में। देखो 48,000 का कितना होगा दोस्तों, 1/3, डेट इज कितना होगा, 16,000। इसका भी सेम ही निकलेगा क्योंकि रेशियो क्या है दोस्तों, इक्वली है, मतलब क्या होगा 1:1:1। इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो इक्वल है, तो इसका भी कितना आएगा दोस्तों, 16,000 ही आने वाला है। और इसका भी कितना आएगा दोस्तों, 16,000 ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब समझना, मैंने एक का निकाल के बता दिया तो दोनों भी क्या होने वाला, सेम ही है, इसलिए मैंने कुछ कैलकुलेशन और नहीं किया, ठीक है। देख लो अभी, देखो क्वेश्चन देखना, बड़े से पढ़ना। एल और एन ने किसे गारंटी दिया था, एम को, कि उसका प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी प्लस प्रॉफिट कभी भी उसका लेस देन 22, मतलब आईओसी प्लस प्रॉफिट मिला के उसका 22,000 से कम नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो, एम का प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 16,000। कितना हुआ दोस्तों, 16,000। और एम का आईओसी कितना है, 4,000। तो 16,000 प्लस 4,000 कितना होगा दोस्तों, 20,000। बट एल और एन ने कितना का गारंटी दिया था, 22,000 का। कितना का दोस्तों, 22, मतलब 16 यहाँ पे प्लस कितना होगा 4, 20, मतलब गारंटी और कितना करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा गारंटी बाय एल और एल एन एन और एन ने कितना, और 2,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 18,000, मतलब यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे 4 कितना हो गया, 12,000 हो गया, मीट हो गया गारंटी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन लास्ट में क्या बोलता है, एनी डिफिशिएंसी इज बोर्न बाय एल और एन इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब जो भी डिफिशिएंसी होगा, मतलब जो भी लॉसेस वगैरह होगा वो कौन बोर्न करेगा, एल और एन, किस रेशियो में, 3:2। मतलब डेट मीन्स बोलने का मतलब ये है, जैसे कि मैं यहाँ वर्किंग करके बता देता हूँ, एल और एन है ना, तो लॉस कितना का हुआ है, 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 2,000 को किस रेशियो में, 3/5, डेट इज 1200, ठीक है। और 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, डेट इज 800, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। गारंटी टू एम कितना का माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा 1200। देखो यहाँ पे एल का कितना था, 1200, ठीक है। और यहाँ पे कितना माइनस होगा, माइनस गारंटी टू एम, यहाँ पे माइनस होगा 800, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, ठीक है। देखो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म। मतलब अब क्या हो रहा है दोस्तों, इस केस में क्या हो रहा है, पार्टनर किसे गारंटी दे रहे हैं, फर्म को गारंटी। मतलब मान लो कि एक्स कोई पार्टनर है, एक्स ने एबीसी लिमिटेड नाम के कंपनी को क्या दे दिया, गारंटी दे दिया, ठीक है। एक्स ने एबीसी लिमिटेड कंपनी को गारंटी दिया। मतलब अब मान लो एक मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा एक कंपनी है, ऐसे मैं एक पार्टनर हूँ कंपनी में, मैंने क्या किया, अपने कंपनी को क्या दे दिया, गारंटी दे दिया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बच्चों अच्छा से ध्यान से देखना, ठीक है।
देखो इसमें क्या लिखा, गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म। जब एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रही है तो हम लोग क्या कर देंगे, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड रिकॉर्ड गारंटी ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और गारंटी को हम लोग किससे लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग गारंटी को मीट करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पीएल के क्रेडिट साइड में आएंगे और गारंटी को सबसे पहले मीट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, नाउ आफ्टर गारंटी इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन यूजुअल मैनर। और फिर हम लोग जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर देखो जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, जैसे कि देखो पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर्स। पी क्यू आर क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 2 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 2 लाख। सैलरी कितना देके रखा हुआ है, 10,000 पी का, क्यू का पर क्वार्टर देके रखा हुआ है 2500 और कमीशन टू आर को कमीशन कितना मिला दोस्तों, 30,000। आर गारंटी, आर ने गारंटी दिया, द फर्म डेट द प्रॉफिट मेड बाय हिमसेल्फ नॉट बी लेस देन 1 लाख। आर ने किसे गारंटी दिया, फर्म को, कि फर्म का प्रॉफिट कितना, मेरे द्वारा 1 लाख से कम नहीं होगा। हाउएवर द एक्चुअल प्रॉफिट मेड बाय आर, आर ने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया, आर ने प्रॉफिट कमाया 70,000 का। सो हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों तुम लोगों को, पी क्यू आर 3 पार्टनर है, उन लोगों के भी 2:2:1 है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया दोस्तों, 2 लाख। सैलरी कितना है, 10,000। आर ने, फिर से तुम्हारा क्यू का देखो सैलरी कितना है, 2,500 पर क्वार्टर। ठीक है, कमीशन आर का कितना, 30,000। आर ने गारंटी दिया, आर ने किसे चैलेंज किया, कंपनी को चैलेंज किया कि तुम्हारा प्रॉफिट, कंपनी मैं तुम्हारे लिए प्रॉफिट कितना कमा के दूंगा, 1 लाख। बट आर ने प्रॉफिट कितना कमाया, 30,000। यह हो गया गड़बड़, आर ने कर दिया गड़बड़, याद रखना। ठीक है, फिर सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों तुम लोग करके दिखाओ प्रॉफिट कैसे निकलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। चलो दोस्तों हम लोग सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं। क्या है देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ है, 2 लाख रुपीज बाय नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 2 लाख। ये लिख लो सबसे फर्स्ट। ठीक है, फिर हम लोग अगर रूल्स के हिसाब से सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और गारंटी को सबसे पहले मीट करेंगे किस साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बाय लिखेंगे, बाय किसने गारंटी दिया था, आर ने दिया था। किसने, तो यहाँ लिखेंगे आर्ट्स कैपिटल। आर ने बोला था मैं फर्म को 1 लाख का गारंटी, तो मैं 1 लाख कमा के दूंगा, लेकिन आर ने कितना कमाया, 30,000। तो 1 लाख, सॉरी आर ने कितना कमाया, 70,000, सॉरी 70,000। तो माइनस 70,000, तो कितना हो जाएगा आंसर, 30,000। मतलब फर्म को और 30,000 किससे मिलने वाला है, आर से मिल। देखो अभी सिंपल सा बात है, हम लोगों ने इस 30,000 को क्रेडिट में क्यों लिखा, मतलब हम लोगों ने इस आर्ट्स कैपिटल को क्रेडिट में ही क्यों लिखा। देखो सिंपल सा बात है ना, आर को प्रॉफिट कितना बोला था, कंपनी को आर ने कितना बोला था, मैं प्रॉफिट कमा के दूंगा। आर ने बोला था मैं कंपनी को 1 लाख कमा के दूंगा, लेकिन आर ने कितना कमा के दिया, 70,000 रुपीज कमा के दिया, मतलब 30,000 कम हुआ। तो 30,000 और आर से किसे मिलने वाला है, कंपनी को मिलने वाला है, फर्म को मिलने वाला है। तो ये 30,000 फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है ना, क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट हमेशा कंपनी की इधर लिखती है, क्रेडिट साइड लिखते हैं, कहाँ पे, क्रेडिट साइड। इसलिए कंपनी ने क्रेडिट साइड 30,000 किस में लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में 30,000। और ये पैसा कहाँ से मिलने वाला है फर्म को, आर का कैपिटल से। आर का जो भी कैपिटल होगा, आर ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया होगा, कैपिटल लगाया होगा, वहां से क्या होगा, कंपनी आर से पैसा 30,000 ले लेगी, याद रखना। ठीक है, फिर हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज आगे में यूजुअल मैनर से, ये तो हो गया, गारंटी मीट हो गया। फिर हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सेम हम लोग ऐसे बनाने वाले। तो देखो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। देखो सबसे पहले किसे सैलरी मिला है, सबसे पहले मिला पी को,
पी को कितना सैलरी मिला दोस्तों 10,000। फिर क्यू को कितना सैलरी मिला दोस्तों, देखो क्यू को मिला है कितना करके मिला ना, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा दोस्तों 4, तो कितना होगा दोस्तों, इससे भी मिला है टोटल 10,000, मतलब कितना होगा सैलरी 20,000। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा हम लोगों का, हो गया। फिर है आर को कमीशन, आर को क्या मिला दोस्तों कमीशन, देखो कितना मिला है कमीशन, आर को कमीशन तुम्हारा मिला है 30,000, आर को मिल गया कमीशन कितना मिल गया 30,000। और तो कुछ नहीं बचा है, और कुछ भी नहीं, सिंपल से इसे क्लोज करेंगे। किससे ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात इससे ज़्यादा है, तो 2,30,000। फिर जिससे ज़्यादा होता है हम लोग सेम फिगर दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। फिर 2,30,000 में से इसे माइनस करेंगे, देखिए ना मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या होने वाला है प्रॉफिट। तो 2,30,000 में से 50,000 किया तो कितना बचा दोस्तों 1,80,000। अब इस 1,80,000 को हम लोग क्या करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोस्तों, रेशियो देके रखा हुआ है क्या, पी क्यू आर द इक्वल पार्टनर्स, क्या है इक्वल पार्टनर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वली इस रेशियो को क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट करके कहानी खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और सॉरी प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:2:1 दे के रखा हुआ है, तो उसी रेशियो हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी का क्यू का एंड आर का, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना 1,80,000 है, 1,80,000, ठीक है। किस रेशियो में 2:2:1, कौन सा रेशियो 2:2:1, मतलब 2/5, कितना होगा यहाँ पे 2/5 करेंगे तो 72,000 होगा, ठीक है। फिर इसका भी 1,80,000, इसका भी कितना 2/5 कितना होगा दोस्तों 72,000, ठीक है। फिर आर का कितना होगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट इज 36,000। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी। अब क्या बताया था ना मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी मतलब 1 and 3rd पॉइंट मैंने लिखाया था ना, तो 1 and 3rd। तो देखो इसमें क्या होने वाला दोस्तों, देखो गारंटी बाय ए पार्टनर टू ए फर्म, मतलब इसमें क्या होगा गारंटी सबसे पहले किसने कौन किसको देने वाला है, सबसे पहले एक पार्टनर फर्म को गारंटी देने वाला है। देखो गारंटी बाय ए पार्टनर टू फर्म, जब एक पार्टनर फर्म को गारंटी देगी, फिर क्या होगा एंड, क्या होगा एंड अदर बाय वन पार्टनर टू द अनदर पार्टनर, फिर क्या होगा एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को क्या देगी गारंटी देगी। मतलब सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी का मैंने बताया था 1 and 3, मतलब क्या होगा सबसे पहले एक पार्टनर कंपनी को या फर्म को गारंटी देगी, जैसे कि मान के चलो एक्स ने एबीसी लिमिटेड को गारंटी दिया है, ठीक है लेट सपोज, फिर एक्स ने वाई को भी गारंटी दिया है, मतलब एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को गारंटी दे रही है, अब प्लस एक्स एबीसी लिमिटेड को भी क्या दे रही है गारंटी दे रही है। मतलब क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी, क्या हो रहा है दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी। इसमें क्या होगा देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमेंबर याद रखना हमेशा एक बात, फर्स्ट मतलब क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म गारंटी इज मीट, सबसे पहले हम लोग कंपनी को या फर्म के गारंटी को मीट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन यूजुअल मैनर एंड लास्ट अदर गारंटी इज मीट। सबसे पहले हम लोग जब एक्स ने वाई को गारंटी दिया तो सबसे पहले हम लोग वो वाला गारंटी को मीट करेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर एक्स ने वाई को जो गारंटी दिया फिर उसके बाद हम लोग वो वाला गारंटी भी पूरा कर लेंगे, और इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी को क्या कर देंगे दोस्तों खत्म कर देंगे। चलो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 पर हम लोग लिखे, क्या लिखा हुआ देखो दोस्तों, एग्जांपल नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए गारंटीड सी, ए ने गारंटी दिया सी को दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 3,000, ए ने गारंटी दी किसे सी को कि प्रॉफिट तुम्हारा 3,000 से कम नहीं होगा। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है, एक गारंटी सी, ए ने किसे गारंटी दी है सी को कि दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 30,000, ए ने किसे बोला सी से कि तुम्हारा प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। फिर बी ने किसे गारंटी दिया है फर्म को दैट सेल मेड बाय हिम, बी के द्वारा जो सेल्स होने वाला है वो
50,000 से कम नहीं होगा। हाउएवर एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है 40,000। कितना हुआ दोस्तों 40,000। मतलब बी ने फॉर्म को गारंटी दिया कि फॉर्म तुम्हारा सेल, मतलब तुम्हारा सेल जो मैं करूंगा वो तुम्हारा कितना 50,000 से कम नहीं होगा। लेकिन बी ने एक्चुअल कितना सेल किया 40,000, याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया दोस्तों 50,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके बताओ। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम पानी है, ठीक है। पानी जैसे पीते हो ना इजी तरह से, उसी तरह ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, हम लोग रूल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले फॉर्म की गारंटी को मीट किया जाएगा, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यूजुअल मैनर में बनेगा, और फिर लास्ट गारंटी को मीट किया जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों 50,000, ठीक है। बाय 20 कैपिटल होगा। बी ने किसे गारंटी दिया था फॉर्म को, बी ने किसे गारंटी दिया था फॉर्म को। तो बाय कितना था, कितना गारंटी दिया था 50,000 सेल होगा, बट हुआ सेल कितना 40,000। सेल भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, इसलिए ये कितना हो गया 10,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, उसको पहले इसे हम लोग कर लेते हैं। फिर तो डेबिट साइड में कुछ और है नहीं, डेबिट में तो कुछ भी नहीं है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 60,000 एंड 60,000। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेंगे प्रॉफिट। जैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही यूजुअल मैनर में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। $20,000 यूजुअल मैनर में हम लोग जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, सेम यूजुअल मैनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि कितना, किसके बीच, ए बी एंड सी के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ए बी एंड सी। रेशियो कुछ बोला हुआ है क्या, रेशियो कुछ भी बोला हुआ नहीं है। मतलब प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट 60,000 है, इसे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेट मीन्स 20,000 एंड 20,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 20-20-20 होगा, 1:1:1। फिर देखो अब क्या होगा, देखो लास्ट यहाँ पे देखो, किसे ए ने किसे बोला था गारंटी दिया था सी को कि तुम्हारा प्रॉफिट 30,000 होगा, ठीक है। बट सी का प्रॉफिट कितना है 10,000, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस कर देंगे हम लोग गारंटी बाय ए 10,000 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रॉफिट इसका 30,000, मतलब इसका प्रॉफिट हो गया 30,000, याद रखना। फिर माइनस करेंगे यहाँ पे गारंटी टू सी 10,000, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 10,000 होगा, और यहाँ पर 20 का 20 रह गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे इजी मैनर में। अब हम लोग थोड़ा बहुत गारंटी का रिलेटेड जनरलिटी देख लेते हैं। जनरलिटी हम लोग कैसे पास करना होता है गारंटी में, ठीक है। तो देखो एंट्री इन केस ऑफ द गारंटी, एंट्री इन केस ऑफ द गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द अदर पार्टनर। जब एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को गारंटी देगी, लाइक एक्स ने वाई को गारंटी दिया इस तरीका का, तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट, क्या लिखा हुआ दोस्तों, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट के बारे में बात हो रहा है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को पीएल से किस में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखो जो नेट प्रॉफिट निकलता है दोस्तों वो पीएल के किस साइड में निकलता है, डेबिट साइड में, और ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो नेट प्रॉफिट किस साइड में निकलता है, पीएल के डेबिट साइड में। जब हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पता है ना अकाउंट में रूल है ना, डेबिट का क्रेडिट हो जाता है ना। तो जो आइटम डेबिट में नेट प्रॉफिट आया था ना, वो पीएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड, कहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, क्रेडिट साइड में लिखा है। और यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रॉफिट, क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। ये पहला एंट्री, ठीक है। फिर देखो
सेम ये 1 नंबर के इसमें देखो, एंट्री इन केस ऑफ द गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, जब एक पार्टनर किसे गारंटी देती है, फर्म को गारंटी देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट, सेम एंट्री होने वाला है। जो नेट प्रॉफिट होगा दोस्तों उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसे भी ट्रांसफर, देखो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट के किस साइड में होती है, डेबिट साइड में। जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इसलिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है, और डेबिट में क्या लिखा हम लोगों ने, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट याद रखना, ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देखो, फॉर आईओसी पार्टनर सैलरी कमीशन आईओडी एंड जनरल रिजर्व, हम लोगों ने ये सब एंट्री याद है, जब मैंने तुम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने कमीशन का एंट्री किया था, आईओडी का एंट्री किया था, फिर सैलरी का एंट्री किया था, जनरल रिजर्व का, ये सब एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी डन इन द पार्टनर कैपिटल टॉपिक। हम लोग जब पार्टनर कैपिटल का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने ये सब टॉपिक डन कर लिया। अगर तुम लोगों ने अगर ये वीडियो डायरेक्ट गारंटी से देख रहे हो तो प्रीवियसली पहले जाओ देखो, तब तुम लोग को जनरलिटी और क्लियरिटी आने वाली है, ठीक है। फिर आईओसी कमीशन सेम हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डन कर लिया था, ठीक है। फिर हो गया, फिर नेक्स्ट है गारंटी का कॉन्सेप्ट, किसका, लास्ट है गारंटी। देखो बाय होम गारंटी इज गिवन, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होने, देखो बाय होम गारंटी इज गिवन, जिससे गारंटी मिलती है और जो गारंटी देते हैं, मतलब जो लाइक जैसे कि देखो एक्स ने वाई को गारंटी दिया, किसने किसे गारंटी दिया, एक्स ने वाई को गारंटी दिया, मतलब वाई को गारंटी मिला है, एक्स ने गारंटी दिया है, वाई को गारंटी दोस्तों मिला है और एक्स ने गारंटी दोस्तों दिया है। जैसे कि एक्स ने गारंटी, देखो यहाँ पे क्या लिखा, फिर से देखो, जैसे कि एक्स ने किसे गारंटी दिया है, वाई को, एक्स ने किसे गारंटी दिया है, वाई को, मतलब वाई को गारंटी मिला है, एक्स ने गारंटी दिया है। तो क्या सुना आप लोगों ने, एक्स ने गारंटी दिया है, वाई को गारंटी मिला है। तो जिसको गारंटी मिलता है ना दोस्तों उससे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जिसने गारंटी दिया ना उसे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक्स को करेंगे डेबिट एंड वाई को क्या करने वाला है, क्रेडिट। मतलब बाय होम गारंटी इज गिवन, तो एक्स ने गारंटी दिया है और किसे, टू होम गारंटी इज गिवन, किसे गारंटी मिला है, वाई को। अब देखो सिंपल सा बात है ना, देखो एक्स ने बोला वाई को कि भाई मैं तुम्हें 10,000 का प्रॉफिट दूंगा, ठीक है, समझना मेरा बात। एक्स ने वाई को बोला मैं तुम्हें 10,000 का प्रॉफिट दूंगा, बट एक्स ने कितना, ओनली वाई को 8,000 का प्रॉफिट ही दिया, मतलब और 2,000 का प्रॉफिट एक्स को वाई को देना पड़ेगा, मतलब एक्स को वाई को देना पड़ेगा, मतलब वाई को पैसा मिलने वाला है। तो एक्स को अगर, वाई को अगर पैसा मिलेगा ना किससे, एक्स को, तो वाई का कैपिटल क्या होने वाला है दोस्तों, बढ़ने वाला है। जब वाई का कैपिटल बढ़ेगा ना दोस्तों तो कैपिटल बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग इसलिए जिसे गारंटी मिला उसे करेंगे क्रेडिट, और वाई के पास से क्या होने वाला है, पैसा जाने वाला है। पैसा जाने का मतलब क्या होगा, कैपिटल होगा रिड्यूस, और कैपिटल रिड्यूस होने से करेंगे हम लोग उसे डेबिट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग गारंटी के कॉन्सेप्ट को इन केस ऑफ प्रॉफिट को खत्म करते हैं। मतलब अब गारंटी इन केस ऑफ प्रॉफिट हो गया खत्म, अभी बचा हम लोग का गारंटी इन केस ऑफ लॉस। देखो दोस्तों गारंटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, देखो गारंटी ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। अब गारंटी लॉस के केसेस में कैसे वर्क करने वाला है आप लोग ये अभी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, इन केस ऑफ लॉस, जब लॉस होगा ना दोस्तों तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर, पता है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में कभी भी बनती नहीं है, तुम लोगों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने वाला है ही नहीं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, तो इसका सिंपल सा आंसर है बाय पासिंग जनरल एंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे और इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं लॉस का, जिससे कि लॉस हम लोग का पूरा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो लॉस का, देखो ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ए और बी क्या दो पार्टनर्स है। एक गारंटी बी, ए ने बी को गारंटी दिया है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 20,000। क्या लिखे देखा हुआ है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 20,000 एनी ईयर। लॉस फॉर द ईयर कितना हो गया, 10,000। डिस्ट्रीब्यूट द लॉस, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोगों को पता ही है लॉस के केस में तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता नहीं है, तो हम लोग इसे जनरल एंट्री पास करके क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे। इसे मैं प्रॉपर्ली तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है।
जिससे कि वीडियो का अंत में बने रहना कि मैं तुम्हें इसे प्रॉपर वे में समझा दूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों का लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने वाला नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। सबसे पहले क्या है, ए और बी दो पार्टनर है, ए ने किसे गारंटी दिया, बी को, कि तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 से कम में होगा नहीं, लेकिन लॉस कितना हो गया दोस्तों 10,000, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया गड़बड़, लॉस कितना का हो गया 10,000, ठीक है। तब इसे हम लोग सोल्व कैसे करें, एकदम इजी वे, ठीक है। देखो यहाँ पे जनरेटिंग करके रखा, फिर से भी मैं एक और बार तुम लोगों को जनरेटिंग करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 10,000। सबसे पहले देखो लॉस होता है डेबिट, लॉस क्या होता है दोस्तों, डेबिट बैलेंस होता है। जब हम लोग इसे पार्टनर्स को दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कौन सा प्रॉफिट, ये तुम्हारा क्या है नेट लॉस, ये कौन सा लॉस है, नेट लॉस है, ठीक है। ये कितना दोस्तों 10,000, सबसे पहले ये हो जाएगा 10,000। देखो लॉस होता है डेबिट, जब हम लोग इसे पार्टनर्स को दे देंगे तो लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये किसे मिल जाएगा, ए को एन बी को, मतलब एस कैपिटल एंड बी कैपिटल, ये याद रखना, ठीक है। तो ए को कितना, रेशियो तो कुछ भी बोला नहीं था, रेशियो नहीं बोला था मतलब इक्वली मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। बिग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड amongst द पार्टनर, लॉस किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है गारंटी का। देखो ए ने किसे बोला था, बी को, भाई मैं तुझे कितना का प्रॉफिट कमा के दूंगा, 20,000 का। देखो ए ने बी को बोला भाई मैं तुम्हें कितना का प्रॉफिट कमा के दूंगा, 20,000 का, बट ए ने क्या किया, उल्टा बी को 5,000 का लॉस दे दिया। ये हो गया यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, गड़बड़, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, याद रखना गड़बड़, ठीक है। ए ने बी को बोला मैं तुम्हें 20,000 का प्रॉफिट दूंगा, बट ए ने बी को कितना बोला, कितना दे, क्या ए ने बी को क्या दे दिया, 5,000 का लॉस। अब गारंटी को मीट करना पड़ेगा, तो जब भी दोस्तों लॉस होगा तो लॉस के केस में गारंटी कैसे हम लोग करेंगे, जनरलिटी बना के, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब हम लोग गारंटी को मीट करेंगे। तो देखो किसे गारंटी मिल रहा है और किसने गारंटी दिया है, तो जो गारंटी देता है दोस्तों उससे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट ना क्रेडिट, बोलो क्या करते हैं हम लोग, जो गारंटी देता है उससे हम लोग करते हैं डेबिट, और जिसे गारंटी मिलता है उससे हम लोग करते हैं क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ए ने गारंटी दिया मतलब एस कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, इसे तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में करना, किस में करना, फॉर्मेट में, इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना फिर करना सोल्व, ठीक है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा दोस्तों, एक्स कैपिटल अकाउंट होगा दोस्तों डेबिट, कितना से डेबिट होगा ये मैं अभी बताऊंगा। फिर होगा जिसे गारंटी, देखो जो गारंटी देता है उसका कैपिटल घटने वाला है, मतलब उसे करो डेबिट, और जिसे गारंटी मिलता है दोस्तों उसका कैपिटल बढ़ने वाला है तो कर दो क्रेडिट, बीस कैपिटल, ठीक है। अब अमाउंट कितना होगा, ये मेन मुद्दा है, अमाउंट कितने वाला है, कितना होने वाला। अब समझना, देखो ए ने बी को बोला था मैं तुम्हें 20,000 का प्रॉफिट दूंगा, ठीक है। ए ने बी को क्या दे दिया, 5,000 का लॉस, मतलब यहाँ पे बी को क्या मिला, 5,000 का लॉस, एक्चुअली बी को होने था 20,000 का प्रॉफिट, बी को क्या 5,000 का लॉस, बट बी को कितना होना था 20,000 का प्रॉफिट। अब ए बी को कितना दे देंगे कि लॉस भी खत्म हो जाए और प्रॉफिट भी मीट हो जाए, तो ए को कितना देना पड़ेगा, बी को 25,000, कितना देना पड़ेगा 25,000, ए को किसे देना पड़ेगा, बी को, ए को कितना देना पड़ेगा, देखो 5,000, तो पहले बार लॉस का कौन, ए किसे देंगे, बी को, ठीक है। अब प्लस 20,000 जो प्रॉफिट। अब देखो कितने बच्चों का ये डाउट होगा ना कि ए को तो 20,000 देना चाहिए, अगर मान लो ए ने किसे, ए ने बी को अगर 20,000 दिया, इसमें अगर मान लो इसमें 20,000 ए ने बी को दिया, ठीक है, प्रॉफिट, तो इसमें तो 5,000 लॉस भी तो है ना, तो ए को अल्टीमेट कितना मिला, बी को कितना मिला, अल्टीमेटली 15,000 मिला। तो कितना देना पड़ेगा, अगर ए बी को 25,000 अगर दे देंगे ना तो लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, मीट हो गया। लाइक मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में माइनस का 1 रुपया है, सुनो तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना है, माइनस का 1 रुपीज है, तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में कितना करना है, प्लस का 1 रुपया करना है, तो तुम अपने बैंक अकाउंट में कितना रुपया डिपॉजिट करोगे, बोलो कितना डिपॉजिट करोगे। पहला बात है माइनस का 1 रुपया वो डालोगे, प्लस का 1 रुपया, मतलब 2 रुपये डिपॉजिट करोगे ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही चलता है, ठीक है। फिर क्या होगा, बिंग
क्या होगा, गारंटी मीट। बिंग क्या हो जाएगा, गारंटी क्या हो जाएगा दोस्तों, मीट होगा। कहानी खत्म यहीं पे, ठीक है। देखो दोस्तों एग्जांपल नंबर समझो 7, जो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए एंड बी क्या है, पार्टनर्स है। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक गारंटी बी, ए ने किसे गारंटी दी है, बी को, डेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शेल नॉट बी लेस देन 5000। ए ने बी को गारंटी दिया है कि तुम्हारा प्रॉफिट 5000 से कमेगा नहीं, ठीक है। सैलरी ऑफ पार्टनर ए 10,000, बी का सैलरी हो गया दोस्तों 20,000। लॉस फॉर द ईयर कितना हो गया दोस्तों, 20,000। लॉस कितना हो गया, 20,000। सो हाउ दिस रिकॉर्ड इन द जर्नल एंड द प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर। हमसे जर्नल बना के भी दिखा और बोला क्वेश्चन की लेजर भी बना के बता, ठीक है। सबसे पहला बात लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है, ये तुम लोगों को पता है ना। तो सबसे पहले हम लोग लॉस कितना हो गया, लॉस फॉर द 20,000। लॉस को सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किस रेशियो में, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो देखो लॉस होता है डेबिट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा है, नेट लॉस में लिख के दे देता हूं। कितना का लॉस है दोस्तों, 20,000 का। और ये लॉस किसे मिल जाएगा, ए और बी को। किसे, ए एंड बी, मतलब एस कैपिटल एंड बी कैपिटल, ठीक है। तो ए को कितना लॉस मिलने वाला दोस्तों, तो लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों, 3:2। 3:2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 12,000 और यहाँ पे होगा तुम्हारा 8,000। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट amongst the पार्टनर। लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम लोग गारंटी को मीट करेंगे। किससे, गारंटी को। देखो ए ने बोला था बी को, देखो यहाँ पे ए ने बोला था बी को कि तुम्हारा प्रॉफिट 5,000 से कमेगा नहीं। कितना, ए ने बी को क्या बोला था, मैं तुम्हें 5,000 का प्रॉफिट कमा के दूंगा। बट एक्चुअल में ए ने किसे, देखो एक्चुअल में बी को क्या हो गया दोस्तों, 8,000 का उल्टा लॉस हो गया। उल्टा क्या हो गया दोस्तों, लॉस। तो सबसे पहले किसने किसे गारंटी दिया था, सबसे पहले ए ने गारंटी दिया था, बी को गारंटी मिला था। जिसे जो गारंटी देता है उसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। मतलब ए गारंटी देना दोस्तों, तो ए को करेंगे हम लोग डेबिट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे दोस्तों, डेबिट। एंड गारंटी किसे मिला दोस्तों, बी को। किसे, बी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब अमाउंट कितना होगा, देखो ए ने बी को बोला था मैं तुम्हें 5,000 का प्रॉफिट दूंगा, लेकिन ए ने बी को उल्टा 8,000 का लॉस दे दिया। अब ए को बी को कितना देना पड़ेगा, पहला बात 5,000 का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा और 8,000 का लॉस, मतलब बी को टोटल कितना देना पड़ेगा, 13,000। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 13,000। बिंग गारंटी मीट, बिंग गारंटी क्या हो गया दोस्तों, मीट हो गया, गारंटी खत्म। फिर नेक्स्ट क्या बोला, लेजर बना के दिखाओ। तो हम लोग लेजर भी बना ही लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों का। तो लेजर याद है ना, लेजर तो तुम लोग को याद ही है, ठीक है। तो लेजर देखो लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता, मतलब क्या बनता है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन अकाउंट, क्या अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो लॉस होता है तुम्हारा डेबिट। लॉस क्या होता है, डेबिट। देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या, लॉस होता है तुम्हारा डेबिट, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इसे डेबिट टू नेट लॉस, तो नेट लॉस, ठीक है। कितना का लॉस, 20,000 का। और इसे किसे दे देंगे, बाय। देखो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कर रहे हैं ना क्रेडिट, और किसे दे रहे, ए और बी को, मतलब एस कैपिटल एंड बी कैपिटल, ये ए है, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 12 एंड 8, टोटल यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना हो गया 20। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कर लेंगे सोल्व। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये सबसे मजेदार है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, जितना हलवा खाने में इजी होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन करने में भी उतना ही मजा आने वाला है तुम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1 एज पर द पार्टनरशिप डीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 10%। सैलरी कितना दोस्तों,
5,000 किसका, y का, कैपिटल ऑफ x, और तुम्हारी x है ना जो, उसका कैपिटल दिया हुआ है बचुआ, कितना 1 लाख, y का कितना है 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं 1.5 लाख, और z का 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। लॉस फॉर द कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000। देखो बिजनेस में लॉस कर करके इन लोग बैठा है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, मतलब क्या बोला क्वेश्चन, एप्रोप्रिएशन अलाउड करो अगर लॉस हो रहा है। फिर क्या बोला है, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्स गारंटी वाई, क्या लिखो जी एक्स एंड वाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा भावनाओं में क्या बह गया। एक्स एंड वाई गारंटी क्या हो गया, जेड, एक्स एंड वाई ने मिलकर किसे, जेड को गारंटी दिया दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 10,000, मतलब एक्स एंड वाई ने गारंटी दिया जेड को कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कमेगा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलो हम लोग इसे करना स्टार्ट करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बोला है लॉस होने पर भी एप्रोप्रिएशन अलाउड करो। तो चलो लॉस होने पर भी हम लोग सबसे पहले, मैं तुम लोगों को जनरली करके बता दूंगा, तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड और तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद से घर पे बना लेना, ठीक है। मैं जनरल करके बताता हूँ, मेन तो जनरली है ना, ठीक है। सबसे पहले आईओसी कितना 10% पर एनम। देखो आईओसी क्या होता है, खर्चा होता है, क्या होता है डेबिट, क्या होता है डेबिट। और आईओसी को हम लोग दोस्तों कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो लॉस के केस में दोस्तों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता नहीं है, तो हम लोग ये खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोगों को क्या बोला है सामने से चल के, एप्रोप्रिएशन करो इवन दो लॉस के केस में भी क्या करके बताओ, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आईओसी खर्चा होता है तो खर्चा को करो डेबिट, आईओसी, ठीक है, अकाउंट डेबिट। आईओसी कितना का दोस्तों, आईओसी हम लोग को पता नहीं, निकालना पड़ेगा। मतलब आईओसी किसको मिलने वाला है, एक्स को, वाई को एंड टू जेड को, ठीक है। कितना परसेंट है 10%, मतलब कितना होगा दोस्तों, कितना कैपिटल 1 लाख का 10% होगा तुम्हारा 10,000, ठीक है। 1.5 लाख का 10% होगा 15,000, ठीक है। और 2 लाख का 10% होगा 20,000, तो कितना होगा दोस्तों 30,000 एंड 45,000। तो आईओसी कितना हो गया दोस्तों 45,000। सबसे पहले आईओसी कितना हो गया हम लोग का 45,000। बिंग आईओसी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, बिंग आईओसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर, ठीक है, पार्टनर्स में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आईओसी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या होता है नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है क्योंकि उसका बेनिफिट ऑफर, तो देखो आईओसी डेबिट है, क्लोज करेंगे तो हो जाएगी क्रेडिट। आईओसी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट टू आईओसी कितना 45,000। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि लॉस का केस देकर रखा हुआ है 45,000 बीइंग आईओसी, टीआरएफ में लिख देता, मतलब ट्रांसफर। आईओसी क्या हो गया, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म। फिर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है सैलरी टू वाई। वाई को सैलरी कितना मिल रहा है 5,000, सैलरी खर्चा है, खर्चा को करो डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और तो क्या होगा, तो किसे मिला है वाई, तो वाई कैपिटल 5,000 एंड 5,000 बीइंग क्या होगा, क्या होगा बिंग सैलरी डिस्ट्रीब्यूट, बिंग सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सैलरी गिवन टू वाई, हो गया खत्म कहानी। फिर खर्चा भी, सैलरी भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसे भी क्लोज करेंगे तो सैलरी खर्चा होता है, डेबिट ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट, और कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी कितना 5,000 एंड 5,000 बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया। फिर देखो फिर 10,000 का क्या है, लॉस भी है, तो लॉस भी है ना टोटल। तो देखो अभी क्या हो गया,
हम लोग ये पीएल के डेबिट में वैल्यू कितना है देखो। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का खुद डेबिट साइड कौन कौन सा है, तो देखो ये डेबिट साइड यहाँ पे है 45,000, ठीक है। फिर पीएल अकाउंट डेबिट कितना है 5,000 और 10,000 का क्या है दोस्तों, लॉस भी है। तो टोटल पीएल के डेबिट साइड में कितना होगा 60,000, मतलब 60,000 का लॉस को किसे दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, मतलब ए बी सी, मतलब लॉस होता है डेबिट, देंगे तो क्रेडिट, मतलब यहाँ पे लॉस का ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो टू क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा दोस्तों 60,000। देखो टू प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 किसे मिल जाएगा, ए को, बी को एंड सी को, मतलब एच कैपिटल 20 कैपिटल एंड सी कैपिटल, कितना कितना मिलने वाला देखो। लॉस है रेशियो क्या है 3:2:1, लॉस का रेशियो क्या है 3:2:1, मतलब 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये था तुम्हारा लॉस का केस, ये था तुम्हारा अभी तक का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गारंटी को दोस्तों मीट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गारंटी को मीट। देखो हम लोगों ने लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसे, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल में कितना 60,000। यहाँ पे मैंने एबीसी लिख दिया, एबीसी नहीं है, एक्स वाई जेड है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 का लॉस था। ये लॉस कैसे था देखो, सबसे पहले आईओसी कितना का था दोस्तों हम लोगों के पास 45,000 का, ठीक है। फिर से इसमें था सैलरी कितना का था 5,000 का, ठीक है। ये 60,000 का लॉस में 5,000 का सैलरी था। अब प्लस 10,000 का क्या था दोस्तों, 10,000 का लॉस भी था, ठीक है। ये लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग गारंटी की बात करते हैं। देखो एक्स वाई ने किसे गारंटी दिया था, जेड को। एक्स वाई ने किसे गारंटी दिया, जेड को, कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कमेगा नहीं, बट जेड को क्या हो गया 10,000 का लॉस। देखो एक्स और वाई ने बोला था जेड को कि तुम्हारा 10,000 से प्रॉफिट घटेगा नहीं, लेकिन एक्स को क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया देखो जेड को क्या हो गया 10,000 का लॉस, मतलब एक्स वाई ने बोला था भाई जेड तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कमेगा नहीं, बट 10,000 हो गया लॉस। तो क्या करेंगे, जो पार्टनर गारंटी देता है उसे करते हम लोग डेबिट। डेट मीन्स क्या करेंगे, एक्स क्या करेंगे, गारंटी किसने दिया था, तो करेंगे एक्स कैपिटल डेबिट, फिर करेंगे वाई कैपिटल डेबिट। आज गारंटी किसे मिला था दोस्तों, जेड को। किसे दोस्तों मिला था, जेड को मिला था। किसे मिला था दोस्तों, जेड को। तो जेड को गारंटी कितना क्या मिला था 20,000 का, मतलब 10,000 का तो जो लॉस हुआ है उस लॉस का पैसा कौन देगा, एक्स और वाई। अब प्लस 10,000 में क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट, मतलब टोटल जेड को कितना मिलने वाला है 20,000 को, ठीक है। और ठीक है, और जो भी देखो अब इसमें एक्स्ट्रा जेड एक्स्ट्रा कितना दिया एक्स और वाई ने 20,000 कितना देकर रखा हुआ है 20,000, कितना एक्स और वाई ने जेड को कितना दिया 20,000 दिया, ठीक है। मतलब एक्स और वाई ने जेड को बोला था कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 होगा, बट लॉस हो गया 10,000 का। तो 10,000 का प्रॉफिट प्लस 10,000 का लॉस, जेड को कितना मिला 20,000। अब सिंपल सा बात है, एक्स और वाई कितना दिए जेड को 20,000। अब ये 20,000 जो इन्होंने एक्स और वाई ने जेड को दिया था, अब ये किस रेशियो में एक्स और वाई आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन बताएगी तो ठीक है उस रेशियो में बांट देना है, बट अगर क्वेश्चन दोस्तों नहीं बताता ना कुछ भी कि किस रेशियो में एक्स और वाई ने जेड को पैसा दिया है, तो याद रखना हमेशा उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग बांट देंगे। मतलब एक्स और वाई कहाँ पे दोस्तों, एक्स और वाई के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है। तो 3:2 में क्या करेंगे हम लोग, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 20,000 है किसका 20,000 का, 3:2 में कितना होगा दोस्तों, तो एक का होगा तुम्हारा दोस्तों 12,000 और एक का होगा तुम्हारा कितना 8,000 बीइंग गारंटी। क्या होगा दोस्तों मीट, बीइंग गारंटी क्या हो जाएगा दोस्तों मीट, याद रखना, ठीक है। तो इस 20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने 3:2 में, ठीक है, याद रखना। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलता है हमारे नए वीडियो में, जहां पे लास्ट टॉपिक इसका पास एडजस्टमेंट जो मैं कराऊंगा, और तुम्हें पास एडजस्टमेंट के रिलेटेड कभी डाउट आएगा ही नहीं। मिलता है हमारे नए वीडियो में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो कि इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। मिलता है हमारे नए वीडियो में।